हाय चर्च, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सभी का इस मॉर्निंग के डिवोशन में। आज के डिवोशन का विषय है, क्या तुझको दूं तेरे प्रेम के बदले। हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं उसके प्रेम के बदले। क्या हम परमेश्वर को कुछ दे सकते हैं उसके प्रेम के बदले? नहीं, हम परमेश्वर को उसके प्रेम के बदले कुछ भी नहीं दे सकते। बाइबल यहाँ पर कहती है कि परमेश्वर ने हर एक वस्तुओं को, सारी सृष्टि को परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया और फिर आखिरी में परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए बनाया ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति कर सके। तो ये सारी सृष्टि, ये सारी वस्तुएं परमेश्वर ने पहले मनुष्य के लिए बनाई और फिर परमेश्वर ने मनुष्य को अपने लिए बनाया ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके, परमेश्वर के साथ फेलोशिप कर सके। क्या हम परमेश्वर को उसके प्रेम के बदले कुछ दे सकते हैं? नहीं। जहां पर हमें मरना था, जिन पापों को हमें उठाना था, जिन दुख दर्द को हमें सहना था, वो सारी चीज परमेश्वर ने हमसे ले ली। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का प्रेम क्या है? एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का प्रेम क्या है? यूहन्ना की किताब उसका 15वां अध्याय और उसके 9वें वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पे यीशु मसीह इस तरीके से कहते हैं, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, मेरे प्रेम में बने रहो। हम यहाँ पे इन वचनों में देखते हैं कि यीशु मसीह, हम यहाँ पे देखते हैं, कह रहे हैं कि जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह, जैसे पिता यीशु मसीह से प्रेम करता है वैसे ही यीशु मसीह भी हमसे वो गहरा प्रेम करते हैं। हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने प्रेम में किसी न किसी चीज को बनाए रखने की कोशिश करता है। जब एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है तो वह उस प्रेम के रिश्ते में किसी न किसी चीज को बनाए रखने की कोशिश करता है जिससे उसका ये प्रेम का ये रिश्ता बना रह सके, मजबूत रह सके। परंतु हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज या कोई भी धन संपत्ति किसी प्रेम को बनाए नहीं रख सकती या किसी प्रेम के रिश्ते को बनाए नहीं रख सकती। यूहन्ना की किताब उसका 4वां अध्याय और उसके 9वें वचन में इस तरीके से लिखा हुआ है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए, हम उसके द्वारा जीवन पाए। यूहन्ना की किताब उसका 4वां अध्याय, पहला यूहन्ना 4वां अध्याय और उसकी 9वीं पंक्ति में यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ताकि यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन पाए। तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हम देखते हैं कि जब मनुष्य पाप में गिरने के बावजूद भी परमेश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि उसने यीशु मसीह को भेजा ताकि वो मनुष्य के लिए उस क्रूस पे मरे। और यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है कि उसके द्वारा तुम्हें जीवन मिले। तो परमेश्वर इस प्रेम के रिश्ते में हमारे जीवन को बनाए रखने की बनाए रख रहा है। क्यों? ताकि हम जीवन भर उस परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारते रहे ना, ताकि हम जीवन भर उस परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारते रहे। तो हर कोई अपने प्रेम में किसी न किसी वस्तुओं की, किसी न किसी धन संपत्ति, किसी न किसी चीज को बनाए रखने की कोशिश करता है ताकि उसका प्रेम बना रह सके, ताकि उसके प्रेम का यह रिश्ता बनाए रख सके। परंतु परमेश्वर जो मनुष्य से प्रेम करता है और परमेश्वर अपने इस प्रेम में हमारे जीवन को बोलते ना कि एक तरीके से बनाए रखता है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें कैसा जीवन दिया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमें अनंत काल का जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें अनंत काल का जीवन क्यों दिया है? ताकि हम उसके प्रेम में बने रह सके ना, ताकि हम उसके प्रेम में बने रह सके, ताकि हम उसके प्रेम को अपने जीवन भर स्वीकारते रह सके। तो हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं उसके प्रेम के बदले? कुछ भी नहीं। बट परमेश्वर क्या चाहता है हमसे उसके प्रेम के बदले? कि हम जीवन भर उसके प्रेम में बने रहें, कि हम जीवन भर उसके प्रेम को स्वीकारते रहें। क्योंकि हमारे जीवन की ज्योति, हमारे जीवन का सामर्थ, आनंद परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है। जब हम उस प्रेम को स्वीकारेंगे, उस प्रेम में बने रहेंगे, तो वो प्रेम हमारे जीवन को क्या करेगा? बदलेगा। और वो प्रेम हमारे द्वारा दूसरों को भी क्या करेगा? बदलेगा। हम देखते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के प्रेम में बने रह सकते हैं। जब हम परमेश्वर के प्रेम से लोगों को प्रेम करेंगे, जब हम परमेश्वर के प्रेम से लोगों को प्रेम करेंगे, तब हम में परमेश्वर का प्रेम बना रहेगा।
और परमेश्वर अपने प्रेम में किसी चीज़ को बनाए नहीं रखता है। परमेश्वर अपने प्रेम में किसी वस्तु या किसी चीज़ को नहीं, परंतु परमेश्वर ने अपने प्रेम में अपने पुत्र के जीवन को बलिदान किया, ताकि उस पे विश्वास करके हर एक का जीवन अनंत काल का जीवन हो जाए और हर एक अनंत काल के लिए परमेश्वर के प्रेम को स्वीकारता रहे और परमेश्वर के प्रेम में बने रहे। तो हम क्या देख सकते हैं परमेश्वर को उसके प्रेम के बदले? कुछ भी नहीं। बट परमेश्वर क्या चाहता है हमसे उसके प्रेम के बदले? सिर्फ एक चीज़, कि हम उसके प्रेम को जीवन भर स्वीकारते रहे और उसके प्रेम में बने रहें। आमीन।